अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ देसी मुर्ग के शोरबे वाला सालन बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसे हम तैयार करेंगे बहुत ही कम मसालों के अंदर और बिल्कुल देसी स्टाइल में मज़ेदार सा ये यखनी जैसा हमने शोरबा इसका बना के तैयार करना है। तो बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था 2 किलो के करीब ये चिकन है। इस तरह से इसे कटवा के अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लेना है और वॉश करके इसे रख लेंगे। दूसरी साइड पे इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे, इसे बनाएंगे थोड़े से डिफरेंट तरीके के साथ ताकि इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा निकल के आए और हमारा चिकन जो है बिल्कुल भी टूटे ना। तो आधे से पौना कप के करीब एक छोटा कप मैंने ले लिया था कुकिंग ऑयल का। जैसे ही थोड़ा सा वो गर्म हो गया, मैंने इसमें डाल दिए 2 बड़े साइज़ के प्याज से स्लाइस कटिंग करके वो डाल देंगे और प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। प्याज को फ्राई करेंगे और कोई भी मसाला मैंने अभी इसमें नहीं ऐड किया। प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने इसे नहीं देना। तो देसी मुर्गा है, वरना इसका शोरबा बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का काला थोड़ा सा तैयार होता है। तो बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, हल्का सा सुनहरी कलर आने तक या थोड़े से प्याज सॉफ्ट होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, प्याज थोड़ा सा नरम हो गया था, मैंने इसमें डाल दिया पूरा चिकन। देसी चिकन था वो पूरा डाल देंगे इसके अंदर और चिकन की भी बहुत अच्छी तरह से हमने बुनाई कर लेनी है। तो इधर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमने सारी चीज़ों को पहले इसमें डाल देना है और बुनाई भी हम पहले करेंगे ताकि बाद में अच्छी तरह से हम इसे जितना हमें चाहिए उतना सॉफ्ट इसे गला के इसे तैयार कर सकें। तो चिकन की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। जैसे ही इसकी कुकिंग स्टार्ट हो गई थी, बुनाई होना स्टार्ट हो गई है, साथ ही मैंने इसमें डाल दिए 3 बड़े चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है। बहुत ज़्यादा बारीक इसे पीसने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन अदरक के पेस्ट को दरदरा से इसे कूट के तो डाल देंगे चिकन के अंदर और मज़ीद इसकी अच्छी तरह से हमने अब बुनाई कर लेनी है। प्याज को फ्राई करके हमने इसमें पूरा देसी मुर्गा डाल दिया है, साथ ही डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ऊपर से थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे ताकि इसको हीट ज़्यादा जल्दी लगे और इसकी कुकिंग इसकी बुनाई स्टार्ट हो जाए। तो मज़ीद इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे इसी तरह से जब तक कि लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। और चिकन ने इधर थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था, इसे अब हमने इतना भूनना है कि पूरा पानी इसका खुश्क हो जाए, अच्छे से ऑयल अलहदा से हमें नज़र आने लग जाए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट लग गए थे इसे पानी पूरा ड्राई होने में और ऑयल फिर से अलहदा हो गया था। मज़ीद इसी तरह से 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे मसाले जो बहुत ही सिंपल है। नमक डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच, 1 चम्मच ही सुरह मिर्च, आधा चम्मच हल्दी है और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया। सिर्फ यही सिंपल से इसमें मसाले जाएंगे और हमने कोई भी चीज़ अभी इसमें ऐड नहीं की। मसालों के साथ मज़ीद इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत ज़्यादा अब हमने इसकी बुनाई नहीं करनी। बहुत अच्छे से चिकन की बुनाई हो चुकी है। मसालों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे और फिर से जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा फिर हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 से मेरे पास 2 से ढाई टमाटर होंगे मीडियम से साइज़ के, वो मैंने थोड़े से मोटे से ग्राइंड करके वो डाल दिए इसके अंदर। आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं और टमाटरों का पानी मज़ीद ड्राई होने तक, इसका मसाला बनने तक हमें इसको फिर से बुनाई कर लेनी है। इसी तरह से इसकी बुनाई करते जाएंगे और साथ ही साथ इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल वही घर के मसाले और बहुत अच्छे टेस्ट के साथ हमारा ये देसी मुर्ग शोरबे वाला तैयार होगा। इधर मैंने इसमें डाल दिया था, जैसे ही टमाटरों का पानी ड्राई हुआ है मैंने इसमें डाल दिया था गर्म पानी। गर्म पानी आपने इतना डालना है जितने में ये चिकन अच्छे से गल जाए और इसका शोरबा भी हमें जितना चाहिए उतना बच जाए। तकरीबन मैंने इधर 3 से 3.5 गिलास के करीब पानी डाला था ताकि अच्छे से चिकन गल जाए। एक दफ़ा इसे चला कर ऊपर से कवर करके इसे छोड़ देंगे। जैसे इसकी कुकिंग फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि गर्म पानी डाला है, तो हल्की आंच पे इसे मैंने पका लिया था तकरीबन 40 से 50 मिनट के अंदर। देसी मुर्गा है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। बहुत अच्छे से 40 से 50 मिनट मैंने इसे पकाया था, तो बहुत अच्छे से ये पूरा चिकन गल चुका है। आप इसे प्रेशर कुकर में भी 8 से 10 मिनट लगवाएंगे वेट चलने के बाद, तो बहुत अच्छे से उतने टाइम में प्रेशर कुकर में भी ये गल जाएगा। मैंने इसे कढ़ाई में बनाया था, तकरीबन 50 मिनट में बहुत अच्छा सा गल चुका है। थोड़ा सा पानी मज़ीद और ट्राई करेंगे। सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। चिकन गलने के बाद 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया मिक्स गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ी सी 2 से 3 पिंच के करीब इसमें कसूरी मेथी डाल दी है और साथ ही मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें डाल दिया था फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का। तो एक दफ़ा इसी तरह से इसे चलाएंगे। बहुत अच्छी खुशबू के साथ बहुत ही ज़्यादा जायकेदार सा ये सालन तकरीबन तैयार हो चुका है। ऊपर से इसे कवर करके रखेंगे 5 मिनट के लिए ताकि अच्छा सा सारे टेस्ट इसमें बैलेंस हो जाए और मज़ीद ऊपर तरी आ जाए। तो बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा मैंने कटा हुआ अदरक डाल दिया था इसके ऊपर और थोड़ा सा धनिया डाल के मज़ेदार सा हमारा चिकन शोरबा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।